हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर की आहट। एक बड़ी खबर की देश में एक महीने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या सोमवार को 2000 से अधिक पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2183 नए मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही संक्रमण दर 0.83% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे चौथी लहर की आहट मान रहे हैं। हालांकि झारखंड में सोमवार को कोई नया मामला नहीं मिला है। साथ ही झारखंड में अगले 15 दिनों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले 15 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 10 गुना से अधिक हो जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झुलसाने लगी है गर्मी। इधर पूरा झारखंड गर्मी से तप रहा है। आधा दर्जन से अधिक जिलों में लोगों को झुलसा रही है। गर्म हवाओं के झोंके के कारण रात में भी चैन नहीं है। इस बीच रांची का तापमान भी सोमवार को 40 डिग्री को पार कर गया है। इधर पलामू के मेदिनीनगर में भी पारा 45 डिग्री पर चला गया है। उधर मौसम विभाग ने राज्य में 20 से लेकर 22 अप्रैल तक कुछ जगहों पर 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और आंधी चलने का अनुमान जताया है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य के गिरिडीह में तेज लू चलती रही। वहीं मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और रांची समेत इसके समीप के इलाकों में लू की स्थिति बनी रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खेलों में बेटियों की तरह बेटों को तराशने के निर्देश। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि खेल के क्षेत्र में बेटियों की तरह बेटों को तराशा जाए। इसके लिए विशेष केंद्र बनाए। और मुख्यमंत्री सोमवार को पर्यटन, कला, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा करते हुए बोल रहे थे। वहीं समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूछा है कि आखिर क्या वजह है कि झारखंड में खेल के क्षेत्र में बेटियां आगे है, यहाँ के युवक खेल में पीछे क्यों हैं। वजहों को तलाश कर बेटियों की तरह बेटों को भी आगे बढ़ाने के लिए विशेष सेंटर का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवंटन के 16 महीने के बाद भी लाभुकों को नहीं मिला घर। इधर बनहोरा में पीएम आवास योजना से बने घरों के आवंटन के 16 महीने के बाद भी लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी नहीं मिली है। पिछले 10 महीने से 180 लाभुक ईएमआई भी दे रहे हैं, फिर भी उन्हें घर नहीं मिला है। इससे नाराज दर्जनों लाभुकों ने सोमवार को बैनर तले रांची नगर निगम की सहायक नगर आयुक्त शीतल कुमारी का कार्यालय घेर करके जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन न देने पर कूड़ा उठाव ठप, आज भी दिख सकता है असर। इधर वेतन नहीं मिलने से नाराज सीडीसी कर्मियों ने कूड़ा उठाव बंद कर दिए हैं। सोमवार को मधुकुम, खेलगांव, एमटीएस से कूड़ा उठाव के लिए एक भी गाड़ी नहीं निकली। वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के लिए सभी पदों के लिए 24-24 चुनाव चिन्ह जारी। इधर गांव की सरकार चुनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के लिए 24-24 चुनाव चिन्ह जारी किया है। इसके तहत इस चुनाव में प्रत्याशी कोई बिछाएगा कारपेट तो कोई बजाएगा बांसुरी, कोई फुटबॉल खेलते और बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। ये सभी पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित चुनाव चिन्ह है। इसी तरह के चुनाव चिन्ह पर वोट करवाने के लिए प्रत्याशी वोटरों से गुहार भी लगाते नजर आएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के प्रचार में वाहनों के इस्तेमाल के लिए गाइडलाइन जारी। इधर पंचायत चुनाव में कौन से पद के लिए कौन प्रत्याशी कितने प्रचार वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। जारी गाइडलाइन के अनुसार वार्ड सदस्य प्रत्याशी प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों को प्रचार में 2-2 वाहनों के प्रयोग की छूट दी गई है। वहीं जिला परिषद सदस्य 4 से अधिक वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और वाहनों के उपयोग की अनुमति को लेकर वाहन के सामने इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के हाल में लंबित रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन को 20 अप्रैल तक करे सुधार। इधर ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के अंतर्गत अब तक भुगतान से जुड़े रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन को 20 अप्रैल तक हर हाल में रीजनरेट करके भुगतान करने का निर्देश सभी जिलों को दिए हैं। 2 दिनों में सभी कार्रवाई पूरा करके हर हाल में मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स प्रबंधन पर जताई नाराजगी। इधर रिम्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित याचिकाकर्ता रंजन कुमार सिंह की याचिका पर सोमवार
सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस SN पाठक की अदालत ने रिम्स प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए पूछा है कि क्या जारी विज्ञापन की जांच कराई गई थी या फिर इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है, विज्ञापन रद्द करने का कोई आधार है भी या नहीं, इसकी जानकारी मांगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक लोक अभियोजक बहाली की प्रक्रिया का विज्ञापन किन परिस्थितियों में हुआ रद्द है। इधर झारखंड हाईकोर्ट में सहायक लोक अभियोजक की बहाली प्रक्रिया रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा है कि किन परिस्थितियों में विज्ञापन रद्द किया गया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में अलग से काउंटर एफिडेविट दायर कर सकते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 25 को धरना। इधर झारखंड में 1932 के खतियान की मांग के बाद अब आदिवासी धर्म कोड का मामला गर्माता नजर आ रहा है। इस मांग को लेकर 25 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर गढ़वा जिले के सभी प्रखंडों में 18 से लेकर 22 अप्रैल तक लगेगा स्वास्थ्य मेला। इधर गढ़वा जिले भर में दिनांक 18 से लेकर 22 अप्रैल तक 1 दिवसीय प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य मेले के माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी इस मेले का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सतर्कता डोज को लेकर के आ रहे मैसेज, नहीं मिल रही वैक्सीन। इधर दोनों डोज का कोरोना टीका ले चुके 18 साल से लेकर 59 वर्ष के वयस्कों को सतर्कता डोज लेने को लेकर के भी रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो गया है, लेकिन उन्हें टीका नहीं लग पा रही है। 18 से लेकर 59 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक मैसेज आने के बाद निजी केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। लोगों को कोरोना की संभावित चौथी लहर से बचाने के लिए ये डोज दी जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के मार्कशीट जारी। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अंक पत्र जारी कर दिए हैं। इसे आयोग की वेबसाइट पर जाकर के देखा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा में करे सुधार, नहीं तो निजी हाथों को सौंप देंगे स्कूल। इधर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने फिर उंगली उठाई है। सोमवार को चंद्रपुरा प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय दुग्धा कोलवर्सरी का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री ने प्रधान अध्यापिका रंजू कुमारी सिंह से पूछा है कि एक बच्चे पर सरकार प्रतिवर्ष कितना खर्च करती है, तो प्रधान अध्यापिका जवाब नहीं दे सकी। इस पर मंत्री नाराज होते हुए कहा है कि अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारने में कोताही बरती गई तो स्कूलों को निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 महीने का वेतन उठाने वाले कर्मियों को वापस करना होगा पैसा। इधर बतौर कोरोना प्रोत्साहन राशि 1 महीने का वेतन और मानदेय उठाने वाले स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के कोषांग के 54 कर्मियों को राशि वापस करनी पड़ेगी। इस मामले का पर्दाफाश करने वाले विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा पत्र लिख कर के कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता को वे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और इसके साथ ही उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे के तहत कार्रवाई करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। इधर आजसू की बैठक रविवार को रातू स्थित सोंडा फाउंडेशन में हुई है। अध्यक्ष भारत काशी ने कहा कि झारखंड सरकार विधानसभा चुनाव में झूठा वादा कर जनता को ठगने का काम किया है। 1932 का खतियान लागू करने की बात कर सत्ता में आई हेमंत सरकार अपने वादे से मुकर गई है। खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू कराना और पिछड़ों को आबादी के अनुसार आरक्षण देना और जातीय जनगणना और सरना धर्म कोड और बेरोजगारी के साथ ही राज्य के संसाधनों की लूट बंद कराने और झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने की मांग को लेकर खबर, ST/SC को बैंकों से ऋण दिलाने की दिशा में हेमंत सरकार। इधर झारखंड के ST/SC लोगों को बैंकों से अधिक ऋण दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद ST/SC लोगों को अधिक से अधिक ऋण दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ST/SC वर्ग को बैंकों से ऋण मिलने में आसानी हो, इसके लिए राज्य स्तरीय बैंक समिति से भी सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में वेंटिलेटर पर है स्वास्थ्य व्यवस्था। इधर झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडकी ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कोल्हान की बड़े शासकीय अस्पताल MGM में व्याप्त लापरवाही के मामले पर सरकार को विफल बताया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड
ST/SC संघ ने मांगी नौकरियों में पदोन्नति और खेलकूद और सेना में आरक्षण। इधर झारखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने रविवार को रांची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौकरियों में पदोन्नति, खेलकूद और सेना में आरक्षण देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति को लेकर महाजुटान। खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर रविवार को पूरी दिल्ली तमाड़ में तीसरी बार खतियानधारी महिला महाजुटान का आयोजन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति 5 परगना के द्वारा किया गया। बता दें, इस महाजुटान में कहा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हमारी भाषा में बात करेंगे वही हमारे क्षेत्र में नौकरी में रहेंगे, अन्यथा उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। वही दयामंती मुंडा ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं की भावनाओं के साथ खेल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब तक 104 जगह लगे PSA प्लांट। इधर झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी के बाद राज्य में PSA प्लांट के अधिष्ठान का काम शुरू हुआ था। इसके बाद एक एक करके अभी तक राज्य में 104 PSA प्लांट लगाया जा चुका है। दूसरी ओर 19 जिलों में एक भी निजी अस्पताल में नहीं लगा है प्लांट। इधर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 18 निजी अस्पतालों में PSA प्लांट लगाया जाना है, जिसमें 17 लगाए जा चुके हैं, जिसमें 13 अस्पताल रांची के हैं, धनबाद, देवघर, हजारीबाग और सिमडेगा में है, जबकि राज्य के लगभग 19 जिलों में फिलहाल एक भी निजी अस्पतालों में PSA प्लांट नहीं लगाए गए हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, LED वैन के जरिए बच्चे सीखेंगे स्वच्छता के गुण। इधर झारखंड के स्कूली बच्चों को LED वैन में वीडियो के जरिए स्वच्छता के गुण सिखाए जाएंगे। विद्यालय अवधि में विद्यालय में और बाकी समय पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वीडियो चलाया जाएगा। इसके लिए हर जिलों को 1 से 2 LED वैन तैयार करने का स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाकपा का ब्लॉक पर प्रदर्शन 25 को। इधर बोकारो जिले के सेक्टर 12 में राजेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में रविवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर लोकल कमेटी के सम्मेलन का कल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महंगाई, नौकरी, रोजगार की गारंटी, भ्रष्टाचार को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ 25 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 11 मई को जिले में धरना देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लेबिन ने की रैली निगाहे नेतृत्व पर। इधर झारखंड में सत्तारूढ़ दल झामुमो के विधायक लेबिन हेम्ब्रोम ने रविवार को अपनी घोषणा के मुताबिक बोरियो में रैली कर अपनी ही सरकार की नीतियों की आलोचना की है। 1932 के खतियान के आधार पर राज्य की स्थानीय नीति बनाने की मांग को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। उधर लेबिन हेम्ब्रोम की रैली के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व पर निगाहें टिक गई है। माना रहा है कि अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी की ओर से विधायक सीता सोरेन और लेबिन हेम्ब्रोम के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, PP मोड़ पर संचालित होंगे 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज। इधर राज्य में बनकर तैयार 8 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज PP मोड़ में संचालित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेदारी प्रेंझा फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया है। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक गोड्डा, जामताड़ा, बगोदर, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा और पलामू के साथ ही खुट्टी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जंगल में आग लगाते पकड़े गए तो देना होगा 5,000 रुपये जुर्माना। इधर महुआ चुनने और शिकार के चक्कर में आग लगाने वाले लोग हर साल जहां करोड़ों की वन संपदा को नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं आग की चपेट में आकर बड़ी संख्या में जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखंड के ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि कोई व्यक्ति अगर जंगल में आग लगाते पकड़े जाते हैं तो उसे दंड स्वरूप 5,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना देना होगा। इसी